हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपने अपने प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। सो आई एम हियर अगेन विद अ न्यू टॉपिक। आपको जैसे पता ही है कि मैं बहुत समय से वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाया हूँ, बट डेफिनेटली मैं आपसे रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूँगा। एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जैसे कि एक न्यू कमर जैसे यूपीएससी के प्रिपरेशन में आता है, तो उसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, राइट। और उन डाउट्स का सॉल्यूशन वो कैसे ढूंढे, उसको एक राइट पाथ पे वो कैसे निकल सके, ताकि वो डायरेक्शंस में जिस भी डायरेक्शन में मूव करे तो उसमें सही और गलत के बारे में वो कैसे पता कर सके। हम थोड़ा उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एक होता है, जस्ट हर एग्ज़ाम का एक ब्लूप्रिंट होता है, जो उस एग्ज़ाम में हर किसी को माइंड में रखना ही चाहिए कि उन चीज़ों के बिना आप उस एग्ज़ाम में मूव ही नहीं कर सकते। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के ब्लूप्रिंट के बारे में, कि जैसे किसी भी पर्सन ने यूपीएससी के रिगार्डिंग कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, या वो नया है, या उसको वो जस्ट अभी माइंड में सोच रहा है, तो एट दैट मोमेंट उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो आज हम कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब भी कोई एक न्यू कमर जब भी इस एग्ज़ाम की फील्ड में आएगा, तो उसके पास एक राइट पाथ होगा, वो डाउटेड नहीं रहेगा, उसको पता रहेगा कि उसको कौन सी चीज़ कब किस टाइम पे कहाँ से यूटिलाइज़ करनी है, एंड उसको कौन सा पाथ फॉलो करना है। माय नेम इज़ स्काई एंड मैं आप सबको यही चीज़ें बताने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि मैंने थोड़ा ये चार्ट बना रखा है, तो इसमें मैं ना बेसिक चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि हर किसी पर्सन को ये चीज़ें फॉलो करनी ही चाहिए। इसमें आपका फर्स्ट पोर्शन आ जाता है, लाइक जैसे भी आप जैसे यहाँ पे है यूपीएससी सीएससी, राइट। अब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अगर हम जा रहे हैं, तो एट दैट मोमेंट हमारे माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्या? फर्स्ट थिंग, कोई भी बच्चा यूपीएससी के, या यूपीएससी छोड़िए, या कोई भी पेपर हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप बहुत अच्छे से उसकी तरफ उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, जस्ट अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम। अब इसमें फर्स्ट पोर्शन क्या आ जाता है, नो द एग्ज़ाम पैटर्न, राइट। अब आप चाहे इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, इसमें कितने पोर्शंस आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको नॉर्मली वैसे बताना चाहूँ, तो आपका फर्स्ट रहता है प्री, ठीक है, सेकंड रहता है आपका मेंस, राइट, एंड थर्ड रहता है इंटरव्यू। बट अगर हम बात करेंगे, तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्री मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। प्री में आपके दो पोर्शंस रहते हैं, फर्स्ट इज जीएस, राइट, एंड सेकंड पोर्शन इज सी सेट। वहीं पे अगर हम बात करेंगे, मेंस में भी आपके अराउंड 9 पेपर्स होते हैं, राइट। तो अब कोई पर्सन ऐसा है जो कि जस्ट कोई इंस्टाग्राम की वीडियो देख रहा है ना, एंड वहाँ से वहाँ वो देख रहा है कि नहीं यार, मैंने तो अब आईएएस ही बनना है ना, एंड वो उस माइंड में उस चीज़ों को ओवर एंड ओवर अपने माइंड में बिल्डअप कर रहा है, एंड वो चाहता है कि वो एग्ज़ाम में जाए। बट उसको ये सारी रियलिटीज़ पता होनी चाहिए अगर वो टारगेट कर रहा है यूपीएससी एग्ज़ाम को। हाँ, माइंड में एक ख्वाहिश जगती है कि हमें आईएएस आईपीएस बनना है, उस चीज़ पे आप जैसे मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। एक इल्यूजन में रहना और एक गोल पे एक्चुअल में काम करना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज़ नो द एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। अब हम जैसी चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी समझेंगे कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एटलीस्ट एक न्यू कमर को पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, एग्ज़ाम पैटर्न, कैसा कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन कौन से पोर्शंस आते हैं इसमें, राइट, कितनी चीज़ें हैं, कितने एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, कितने आपके सब्जेक्ट्स जो हैं उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, राइट, ये सब पता होना चाहिए। सेकेंडली, जब आपको पेपर्स के बारे में पता चल गया, जब आपको पेपर्स के बारे में एकदम बेस्ट नॉलेज हो गई, अब आपका नेक्स्ट पोर्शन क्या आ जाता है, रीड द सिलेबस। अब सिलेबस जो है, ये इस एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। वैसे तो हर कोई एग्ज़ाम आप लगा लीजिए,
सिलेबस उसका मेन होता है, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में अब अगर हम डिस्कस करेंगे तो प्रीलिम्स एंड मेंस, अब जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ठीक है, बट उनकी एप्लीकेबिलिटी, अब यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, हम किसी भी सब्जेक्ट से डील करते हैं ना, तो एट दैट मोमेंट वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है, ठीक है। अब वो प्रीलिम्स में अलग अलग तरह से यूज़ होती है एंड मेंस में अलग तरह से यूज़ होती है, तो हमें वहाँ पर कैसे उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है ये हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो एक लॉन्ग टर्म बात आ गई कि हमें इन्फॉर्मेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, बट एटलीस्ट हमें सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। जब हमें सिलेबस की नॉलेज हो जाती है एट दैट मोमेंट, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यूपीएससी, अब हमें पता चल गया कि पेपर कैसे कैसे होता है, अब हमें पता चल गया सिलेबस कैसा है। अब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी ने उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करा है प्री एंड मेंस की फॉर्म में, राइट। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को एक कॉम्बिनेशन में डालेंगे, राइट, कि अब प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। अब मुझे इन 3 स्टेजेस से गुजरना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को जब हम एनालाइज कर लेंगे, आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे कि एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है, राइट। अब हर कोई पर्सन, अब यहाँ पर मैं बहुत बार मैंने देखा है कि लोग जब भी प्रिपरेशन में आते हैं ना, तो मैंने जो उनके फ़ोन्स भी देखे हैं कई बार, तो वो बताऊँ क्या क्या देखते हैं, अगर सर्च भी करेंगे ना यूट्यूब पे, तो करेंगे टॉपर्स स्ट्रैटेजी। मुझे नहीं पता और एग्ज़ाम्स का, कि और एग्ज़ाम्स कैसे क्वालिफाई किए जाते हैं या कैसे उनको क्रैक करा जाता है, बट यहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती कि बस हाँ किसी टॉपर ने कह दिया और उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो होगी। इफ़ यू आर आर्ट स्टूडेंट्स और आप एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, है ना, एंड आपके लिए स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट और आप एक बहुत गरीब परिवार से हैं, तो आपके लिए वही स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। आपकी इन्फॉर्मेशन जो पहले से आपके माइंड में सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, किसी चीज़ को डील अप करने के रिगार्डिंग, तो डोंट मैस्ड अप दीज थिंग्स, ठीक है। प्रिपेयर योर ओन स्ट्रैटेजी। अब जैसे कि ज़्यादातर बच्चे अब देखेंगे, ज़्यादातर के क्या, सभी बच्चे 2026 को ही टारगेट करेंगे, राइट। 2026 के एग्ज़ाम को ही टारगेट करेंगे, राइट। तो अगर मैं इसको देखूं, तो अब सभी लोग स्ट्रैटेजी किसके रिगार्डिंग बनाएंगे, 2026 वाले एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे टारगेट ईयर डिसाइड कीजिए, ठीक है। और आपने, जैसे कि मैं वैसे जितना मैंने इस एग्ज़ाम में डील करा है, तो मुझे ये लगता है कि जैसे लोग 12 महीने का इसमें चीज़ देखते हैं ना, बट ये 12 to 18 आवर्स का, नॉट आवर्स, 12 to 18 मंथ्स का प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपने इस एग्ज़ाम में एकदम डीपली इंडल्ज होना है तो, राइट। तो अब इसमें मैं कुछ चीज़ें और खोल के समझाना चाहता हूँ, राइट, बिकॉज थोड़ी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल भी नहीं है कि आप 6 मंथ देंगे एंड आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप बोलेंगे आपने 9 मंथ्स दिए एग्ज़ाम हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट मंथ्स, इट्स अबाउट information, but mostly it's about processing of the information, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर पा रहे हो, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हो, तो हो सकता है आप बहुत कम टाइम में भी कर सकते हो। बट जैसे आप मान के चलोगे कि आपने ओवरऑल एक मंथ डिसाइड कर लिया कि मेरे को इतने मंथ में नहीं करना है, इतने मंथ में करना है, तो उसमें क्या होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बिखर जाती हैं और उनको अचीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 12 to 18 मंथ्स का टारगेट लेना चाहिए, राइट। आइडियली, यहाँ मैंने लिखा है आइडियली आपको 12 to 18 मंथ्स का टारगेट लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैटर करती है, ये मंथ्स भी मैटर नहीं करते, ये आपका डेली वर्क मैटर करता है, ठीक है, कि आपने डेली कितने आवर्स दिए हैं, आप डेली कितनी चीज़ों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, और आप क्या उनको बहुत अच्छे से अचीव कर पा रहे हो, उसमें क्या डायरेक्शन है आपकी, ठीक है। आवर्स हो गए, बट ये आवर्स किससे डायरेक्ट होंगे, ठीक है। अब वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप कौन सी चीज़ को टारगेट कर रहे हो।
अच्छा, जब हम एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जब हम अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जब हम देखेंगे कि डेली हमें कितने आवर्स पुट इन करने हैं, तब हमें पता चलेगा कि हमारी जो पोर्शंस हैं वो अलग-अलग चीज़ में डिवाइड हो रखे हैं। फर्स्ट चीज़ जो इस एग्ज़ाम में, जैसे मैंने बोला था ना कि सिलेबस इसकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है? तो अब उसकी जान जो है वो है बेसिक्स, राइट? एनसीईआरटी बुक्स, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हम इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है? कि इसमें कौन कौन सी बेसिक बुक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है? आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कौन कौन सी चीज़ों में आ सकती है, क्योंकि कुछ बुक्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि ये बेसिक के लिए बहुत अच्छी हैं, बट उनमें हमें और डीप नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है? उसके नॉर्मल बेसिक को ही समझने के लिए किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम में ही समझ आ जाता है, ठीक है? जो उस बैकग्राउंड से आता है, जो उस बैकग्राउंड से नहीं होता है, उसको सेकंड सेकंड या थर्ड रीडिंग में समझ आता है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि कौन सी चीज़ किसके लिए अच्छे से काम करती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ लगी कि हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स एटलीस्ट जिस एग्ज़ाम से हम डील करना चाह रहे हैं उसके सब्जेक्ट के बेसिक्स से, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट पहले ही बात करी थी, यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन की। प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन जो कि कंबाइंड है करंट अफेयर से, ठीक है? एंड जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं, जो भी जियो पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब ये सब चीज़ें ना इंटरलिंक्ड हैं। ये हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, बट सब चीज़ इंटरलिंक्ड है, ठीक है? और हो ना हो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस भी वैसे ही बनते हैं। तो हमें हर चीज़ को जोड़ना सीखना है, राइट? हमें चीज़ों को अलग अलग करते करना नहीं सीखना है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे बात करी कि प्रोसेस इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होगी, बेसिक्स का हमें पता चल जाएगा, राइट? अब इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी करंट अफेयर से, ठीक है? नोट्स मेकिंग से, ठीक है? बट यहाँ पर मैं और चीज़ों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको बेसिक बुक्स आप पढ़ेंगे, बट यहाँ पर कुछ और भी मटेरियल होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है टू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है? हमें जस्ट एनसीईआरटी पढ़ के आप किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से नहीं जान सकते हो। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आप जैसे डील करते हैं जियोग्राफी में आपको प्रॉपर मैप्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है? मैप्स हो गए आपके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ डायग्राम से ही समझ आ सकती हैं। वो आपको आप जितना मर्जी आपको रीड कर लें, आप 4-4 5-5 बार एक फैक्ट रीड कर लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। बट जब आप उस स्पेसिफिक चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डायग्राम देख लेंगे, देन आपको चीज़ें बहुत समझ आ जाएंगी। जैसे पर्सन जितना मर्जी बोले कि अर्थ के एक्सटर्नल चीज़ों को समझना है, बट जब आप एक प्रॉपर डायग्राम देखते हो कि क्रस्ट कहाँ पे है, कोर कहाँ पे है ना? क्रस्ट कहाँ पे है, कोर कहाँ पे है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझ आती हैं। तो हमें बेसिक के साथ साथ एडवांस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी पर्सन के बहकावे में मत आएँ, किसी भी वीडियो को देख के इस बहकावे में ना आएँ कि आप सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपका माइंड किसी सब्जेक्ट्स को सिर्फ एनसीईआरटी से ही कर सकता है। अगर कोई बंदा ऐसी चीज़ें बोल रहा है तो आपको गुमराह कर रहा है, ठीक है? आपको उस चीज़ पे नहीं जाना है। आपको अपने एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है? अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आ गई, जैसे मैंने बात करी थी, फिर से अब मैं अपनी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है? प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होगी? करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स कहाँ से मिलते हैं? आपके डेली न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, पीआईबी। देखो पीआरएस एंड पीआईबीज तो मैं ये कहता हूँ कि आपको वीकली चेक करना चाहिए। एंड न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको डेली पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, राइट? अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं, जो हमारी कंट्री के साथ में हो रही हैं और जो हमारी कंट्री के अगेंस्ट हो रही हैं, तो हमें उनको कैसे हैंडल अप करना है, ठीक है? हमारे कंट्री की इकॉनमी कैसे वर्क कर रही है, हमारी कंट्री के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे क्या असर बढ़ रहा है, ठीक है? हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जीएसटी कलेक्शंस क्या रह रही हैं, ठीक है? और जीएसटी कलेक्शंस का हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम एज अ सिटीज़न कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी सेवाओं को ले पा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग, आपको जस्ट अपने आसपास होने वाली चीज़ों के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग बनानी ही पड़ेगी। अगर आप उन चीज़ों के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट कर जाएंगे। एंड यूपीएससी क्लियर क्यों करेंगे, हम जाएंगे क्यों यूपीएससी में? कि लोगों को सर्विसेज देने के लिए जाएंगे,
राइट। हम और चीज़ें, अगर किसी बंदे के माइंड में कोई और चीज़ हो कि नहीं मुझे जैसे लाल बत्ती वाली गाड़ी में जाना है या कुछ भी, जैसे रील्स देख के पर्सन हो ही जाता है इंस्पायर टाइप, अगर वैसे आप चीज़ें जान रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा एग्ज़ाम क्लियर करना, राइट। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहूँगा एक चीज़ पे। लोग बोलते हैं कि आप नोट्स ना बनाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, आप बुक में लिख के रख लीजिए, बट इन माई परसेप्शन नोट मेकिंग इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यार जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। यार एक चीज़ मैं वैसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे आप कोई चीज़ रिवाइज करना चाहते हो, विदाउट नोट्स आप कैसे करेंगे, चीज़ों को कैसे अपने माइंड में बिठाएंगे, सो इट्स वेरी टफ टू रिकॉल ऑल द थिंग्स, राइट। एंड अगर आपको देखो नोट्स बनाने में आपको बोरियत होती है, आपको दिक्कत लगती है कि आप डिजिटली या हैंड रिटन बनाने में, तो आप बहुत सारी अदर चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स। आपके लिए इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, राइट। 2026 के लिए आपको एकदम ब्रह्मास्त्र बनाया जाएगा, राइट। हमारे चैनल पे आपको सब चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी, राइट। सो डोंट मिस आउट एनी वीडियो, राइट। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, अब ये देखो, ये एक बेसिक सी वीडियो है, इसमें मैं जस्ट बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जंप इन कर रहे हो ना, तो यू हैव टू नो दिस थिंग्स, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेंस की प्रिपरेशन अलग होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं इसमें, राइट। तो ऑप्शनल के बारे में तो मैंने अभी कुछ भी डिस्कस नहीं करा, मैं तो जस्ट एक यूपीएससी का वैसे स्ट्रक्चर बता रहा था आपको कि कौन कौन सी चीज़ों के आपको डील आउट करना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे नॉर्मल, राइट, आपको जीएस के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज़ में जो भी हमें देखना पड़ता है कि सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। आपके आसपास के लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। देखो जब आप अकेले में चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हो एंड आप किसी और के साथ मिलके उस चीज़ को परफॉर्म करते हो, तो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दैट, राइट। तो आपको हर चीज़ों के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। उसके बाद ही आप कहीं पे स्टैंड कर पाएंगे, ओके। तो वहीं पे अगर हम देखेंगे प्रीलिम्स के बारे में, प्रीलिम्स आपके मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग, यानी इसमें भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। आपको हर चीज़ की वीडियो यहाँ पे अवेलेबल कर दी जाएगी चैनल पे, राइट। एंड जो भी आपके एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग डाउट्स रहते हैं या कोई भी चीज़ें रहती हैं, तो आप हमें बेझिझक हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारी टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हमें डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे हम इवनिंग टाइम में एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो इंटरव्यू रहता है उसमें डैव रहता है, मूक टेस्ट, मूक इंटरव्यूज़ एंड करंट अफेयर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। जैसे भी अब आप एग्ज़ाम को देखेंगे ना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो एग्ज़ाम को समझना है, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनानी है, आफ्टर दैट देखेंगे फाउंडेशन रेडी करना है हमने अपना, फिर उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्रोसेस करनी है करंट अफेयर से, ठीक है। फिर इसके अगर नोट्स नहीं बनेंगे तो हम अच्छे तरीके से उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। अब नोट्स वगैरह बना लिए, अब जो प्रोसेस जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीलिम्स में अलग से यूज़ होगी, मेंस में अलग से यूज़ होगी, यू नो, मेंस में अलग से होगी, प्रीलिम्स में अलग से होगी, ठीक है। मेंस के लिए प्रिपरेशन अलग तरीके से होगी एंड प्रीलिम्स में प्रिपरेशन अलग तरीके से होगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन अलग तरीके से होगी। अब जो भी हमने यहाँ से सीखा है, ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन बनाई है, वो जब हम इंटरव्यू पे पहुँचेंगे तो वो उसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आप यूपीएससी के खेल में उतरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं चीज़ों को अच्छे से कर पाऊँ, राइट। तो अब अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई ऐसा ख्याल है कि आप जस्ट वहाँ की जो चार्मिंग लाइफ है, जो जस्ट एक रील्स में दिखाई जाती हैं, अगर आप उनके बेस पे इस चीज़ फील्ड में उतरना चाहते हो, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये चीज़ है दृढ़ निश्चय वाली, एंड वहाँ पे आप कंट्री को सर्व करने के लिए पहुँच रहे हो, राइट। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फन और जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ टू सेटिस्फाई योर ईगो। आप वहाँ पर जाके लाखों करोड़ों लोगों को आप सर्व करेंगे, राइट। अगर आपको इतने लोगों को सर्व करना है, इट्स नॉट मीनिंग जस्ट टू सर्व, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ आपके हाथ में होंगी,
उनको कैसी सर्विसेज मिलनी है, ठीक है, उनको कैसी सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, उनको कैसी एजुकेशन मिलेगी, राइट, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा, वो सब कुछ आपके हाथ में होगा। सो इतनी सब चीज़ें आपके हाथ में होंगी, तब आपका माइंड एक जिम्मेदार माइंड होना चाहिए, आप एक जिम्मेदार अधिकारी होने चाहिए। तो यूपीएससी ने जो पैटर्न बनाया है, जो चीज़ें बनाई हैं, वो भी उसी तरह से बनाई हैं, राइट, कि किसी पर्सन को उसकी अपनी जिम्मेदारी का आभास हो एंड देन वो इस फील्ड में उतरे। जो रैंडम लोग हैं वो इस फील्ड में उतरे ही ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी पर्सनलाइज नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम कब कोई वीडियो अपलोड करें, राइट। एंड आप हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी, आप हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और हाँ, इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आए हैं, सो आई थिंक आप एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, एंड आपको ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी, एंड इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एंड और अदर एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद।